अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रियल तेलंगाना पे आप लोग देख रहे हैं दक्कनी खबरनामा नूरीन के साथ। सब में पहले आप लोग देखेंगे सुर्खियां। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव दिल्ली में सेंटर के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह से मिले। आंध्रा के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू बोल रही आंध्रा को खास स्टेट की नई फंडों की जरूरत है गते। तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर के तारक रामाराव अमेरिका को जाके मिशन काकतिया के वास्ते $50,000 जमा करे गते। आरटीसी के मुलाजिमों की हड़ताल दूसरे दिन भी रही, लाखों लोग पैदल हो गए। शमशाबाद एयरपोर्ट पे 2 मुसाफिरों के पास से 2.5 किलो सोना निकला। और जंगल के बादशाह शेर को खुलगा फिरा फिरा के मारा। अब खबरें तफसील से देखेंगे। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव दिल्ली में सेंटर के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह से मिलकर खित्ते की अहम मसलों पे बातें करें। दिल्ली के दौरे पे है सो रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जुमेरात के दिन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह से मिले और रियासत तेलंगाना के वास्ते फंडा देने के बारे में बात करें। इसके अलावा राजनाथ सिंह और केसीआर के बीच में हैदराबाद को मेगा सिटी बनाने के प्रोजेक्ट के बारे में भी बात हुई। ऐसा मालूम केसीआर राजनाथ सिंह के साथ पुलिस डिपार्टमेंट को और भी मॉडर्न बनाने के बारे में बातचीत करे। उस वक्त पे केसीआर के साथ और दूसरे लीडरां भी थे बोल के मालूम हुआ। तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जुमेरात के दिन सेंटर के डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर से मिले। जुमेरात 7 मई को रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर सेंटर के यूनियन मिनिस्टर मनोहर पारिकर से मिले। केसीआर मनोहर पारिकर को सेक्रेटरीट को शिफ्ट करने का जो प्लान है उसके बारे में बताए और कहां पे सेक्रेटरीट शिफ्ट करना चाह रहे उसकी डिटेल भी बोले। केसीआर डिफेंस मिनिस्टर से सेक्रेटरीट को शिफ्ट करने के वास्ते डिफेंस की जो खाली ज़मीन है वो दियो बोल के अपील करे। ऐसा मालूम हुआ केसीआर कंटोनमेंट के एरिया में है सो 70 एकड़ की ज़मीन दियो बोल के यूनियन और डिफेंस मिनिस्टर है सो मनोहर पारिकर से रिक्वेस्ट करेगा थे। इसके अलावा केसीआर रियासत में सैनिक स्कूल खोलने की जरूरत पे भी जोर दिए कते। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बड़े उत्तम कुमार रेड्डी एआईसीसी के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी तेलंगाना के टूर पे आने वाले हैं बोल के उसके बारे में एक शेड्यूल तैयार करे। तेलंगाना के पीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी और इंडिया कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी के तेलंगाना दौरे के बारे में एक शेड्यूल रेडी करे। ऐसा मालूम हुआ राहुल गांधी मई की 11 तारीख को शाम के 4 बजे शमशाबाद के एयरपोर्ट पे उतरते कते और वहीं से पार्टी के खास लीडरों से मुलाकात करते और उन ओयू के स्टूडेंटों से भी मिलते बोल के बोल रहे। बाद में राहुल गांधी वहां से निर्मल के टूर पे निकल जाते, जहाँ पे एक रात रह के उन्होंने सुबह के 7 बजे से पद यात्रा शुरू करते जो रिचापुर, लक्ष्मण चिंचा, कोटुपल्ली, कोटिकल गांव से 15 किलोमीटर दूर तक चलेंगी कते। रियासत तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर के तारक रामाराव अमेरिका में कितने की बिजनेसमैनों के साथ मीटिंग करे और मिशन काकतिया के वास्ते $50,000 जमा करे। रियासत तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर के तारक रामाराव जो 2 हफ्तों तक अमेरिका के दौरे पे है वॉशिंगटन में अलग अलग कंपनियों के लोगों से मिले और कितने की कंपनियों के सीईओ के साथ मीटिंग करके रियासत तेलंगाना में बिजनेस के वास्ते पैसा लगाओ बोल के बोले। वहाँ पे जो इंडिया के एम्बेसडर है उनको तेलंगाना में इन्वेस्ट करने से क्या क्या फायदे होते वो भी केटीआर बताए। इसके अलावा ये भी मालूम हुआ कि 300 से ज्यादा लोग वॉशिंगटन डीसी में केटीआर से मिले और मिशन काकतिया के वास्ते $50,000 दिए कते। सेंटर के मिनिस्टर वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश को खास दर्जा दियो बोल के डिमांड करते हुए भूख हड़ताल कर रहे सो हीरो शिवाजी के ऊपर औंठ लिए। सेंटर के मिनिस्टर वेंकैया नायडू रियासत आंध्र प्रदेश को खास दर्जा देने के मसले पे बात करते हुए बहुत औंठ लिए। उन्होंने बोले थोड़े लोग रियासत आंध्र प्रदेश को खास दर्जा देने की डिमांड करते हुए दीक्षा कर रहे। वेंकैया नायडू बोल रहे कांग्रेस वाले ये मसले पे खाली पीली बीजेपी वालों पे उंगलियां उठा रहे, सवाल कर रहे। सवाल करने कहा खाली पब्लिक को है बोल के वेंकैया नायडू बोल रहे। वेंकैया नायडू ये भी बोले कौन सी भी पार्टियां वाले बीजेपी की हुकूमत से सवाल नहीं कर सकते। उन्होंने लीडरों को ये मसले को सियासी मसला न को बनाओ बोल रहे। इसके अलावा वेंकैया नायडू ये प्रॉब्लम के जिम्मेदार यूपीए वाले है बल्केश बोले और ये भी बोले कि ये मसले के ऊपर फाइनेंस के और होम मिनिस्टर डिपार्टमेंट के लोग डिस्कशन कर रहे कहते। ఇవాళ ఎవరికి కూడా దానిపైన ముందుకు వెనక్కి వెళ్ళేదానికి అవకాశం వెనక్కి వెళ్ళే అవకాశం ఉండేది కాదు. చట్టబద్ధత కనిపించలేదు.
ఎందుకు కల్పించలేదనే విషయం సమాధానం చెప్పకుండా బీజేపీని విమర్శించడం ఏంది? तनख्वाहियां बढ़ाओ बोल के डिमांड कर रहे हैं। सो आरटीसी के मुलाजिमों की हड़ताल से जुमेरात के दिन लोगों को आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हुए। एपीएस आरटीसी वाले कर रहे हैं सो हड़ताल को जुमेरात के दिन 2 दिन पूरे हो गए। आरटीसी वाले उनके सैलरियां 43% बढ़ाओ बोल के डिमांड करते हुए चारशंबे से हड़ताल शुरू कर दिए, जिससे बसें नहीं चल रही, लोगों को आने जाने के वास्ते प्रॉब्लम हो रही। ऑटो वाले और प्राइवेट गाड़ियां वाले दिल बोले सो उतने किराए वसूल करने से लोग बैरान हो जा रहे और ट्रेनों में और प्राइवेट गाड़ियों में मुश्किलें उठाते हुए सफ़र करने पे मजबूर हो जा रही। ऐसा मालूम हुआ आरटीसी के मुलाजिमा उनके डिमांडां पूरे होने तक हड़ताल ख़त्म नहीं करते। राजेंद्र नगर डिपो के आरटीसी के मुलाजिमा जुमेरात के दिन डिपो के सामने एहतजाज करते हुए उनके डिमांड पूरे करने की डिमांड करे। रियासत तेलंगाना के और आंध्र प्रदेश के आरटीसी के मुलाजिमा उनके सैलरियां बढ़ाओ बोल के डिमांड करते हुए चारशंबे के दिन से हड़ताल शुरू कर दिए। जुमेरात के दिन भी ये लोगों की हड़ताल चलते रही। राजेंद्र नगर डिपो के मजदूर यूनियन के लीडर मुतम रेड्डी की निगरानी में आरटीसी के पूरे मुलाजिमा उनके डिमांड करो बोल के एहतजाज करे और नारे लगाए। हमारे चैनल से बात करते हुए मुतम रेड्डी बोले कि उनके तनख्वाहें नहीं बढ़ा रहे कहते। वो लोग कितने की बार नोटिस दिए तो भी उनके तनख्वाहें नहीं बढ़े। ये मुलाजिमा बोल रहे हैं जब तक के उनके तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगे जब तक के वो लोग हड़ताल करते रहते कहते। रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू बोल रहे हैं रियासत आंध्र प्रदेश को खास दर्जों की नई फंडों की जरूरत है कहते। रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू को जब ये मालूम हुआ कि हीरो शिवाजी रियासत आंध्र प्रदेश को खास दर्जा दिलाने के वास्ते भूख हड़ताल करके दवाखाने को पहुंच गए तो उन्होंने ये बोले कि रियासत आंध्र प्रदेश को खास दर्जे की जरूरत नहीं है, फंडों की जरूरत है कहते। खास दर्जा मिलने से कुछ नहीं होता, ना तो लोगों के प्रॉब्लम दूर होते। उन्होंने सेंटर की हुकूमत वाले फंडा रिलीज करे तो अच्छा रहता बोल के बोले। चंद्रबाबू नायडू ये भी बोले उन्होंने सेंटर की हुकूमत को फंडा दियो बोल के फोर्स कर रहे कहते। ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर एम महेंदर रेड्डी आरटीसी के मुलाजिमों को हड़ताल वापस लियो बोल के अपील करे। ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर एम महेंदर रेड्डी जुमेरात के दिन आरटीसी के मुलाजिमों को हड़ताल वापस लियो बोल के बोले। महेंदर रेड्डी ये भी साफ साफ बोल दिए कि 43% सैलरियाँ नहीं बढ़ा सकते और आरटीसी के मुलाजिमा उनके जो भी प्रॉब्लम आप बता रहे हैं उसको गवर्नमेंट सॉल्व करने के वास्ते रेडी है कहते। ये प्रॉब्लमों को सॉल्व करने के वास्ते एक सब कमेटी बनाते बोल के भी महेंदर रेड्डी बोले। महेंदर रेड्डी बोले कि ये महीने की 14 तारीख को आरटीसी के बंटवारे के काम पूरे हो जाते कहते। आरटीसी मुलाजिमों की हड़ताल दूसरे दिन भी हुई और आरटीसी के मुलाजिमा हयात नगर और बनलागुड़ा डिपो के सामने धरना दिए कहते। आरटीसी मुलाजिमों की हड़ताल दूसरे दिन भी हुई और आरटीसी के मुलाजिमा हयात नगर बंडलागुड़ा डिपो के सामने धरना दिए और नागुल तक मोटरसाइकिल रैली निकाले। ये मौके पे आरटीसी यूनियन के लीडर बातें करते हुए बोले कि जब तक कि हमारे प्रॉब्लम दूर नहीं होते हम लोग स्ट्राइक करते रहेंगे। और ये भी बोले कि अगर हुकूमत वक्त से पहले हमारे प्रॉब्लम दूर नहीं करी तो और भी ज़्यादा स्ट्राइक करते कहते। इसके अलावा यूनियन के लीडर ये भी बोल रहे हैं अगर उनके प्रॉब्लम जल्दी दूर नहीं करे तो आरटीसी को जो नुकसान होगा उसकी जिम्मेदार हुकूमत ही रहेंगी कहते। ఈరోజు ఆర్టీసీ కార్మికుల యొక్క దుస్థితికి కారణమైనటువంటి కేసీఆర్ గారిని ఈ సందర్భంగా మేము హెచ్చరిస్తున్నాం। రాబోయే రోజుల్లో ఆర్టీసీ కార్మికుల యొక్క ఏదైతే ప్రతిఘటన ఉంటుందో మీరు చెవి చూడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది। मगरबी बंगाल में पटाखे की फैक्ट्री में धमाके से आग लगने से 11 लोग मरे, कितने की जख्मी हुए। मगरबी बंगाल के डिस्ट्रिक्ट बदनापुर में पटाखे बनाने वाली एक गैर कानूनी फैक्ट्री में धमाका होने से 11 लोग मर गए। पुलिस वाले बोल रहे हैं ये हादसा जुमेरात के दिन हुआ। ये धमाके में कितने के लोग जख्मी भी हुए, जिनमें से 3 की हालत बहुत ही नाजुक है कहते। बदनापुर के पुलिस सुपरिटेंडेंट भारती भूषण मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से फैक्ट्री चलाने वाले बिल्डिंग के मालिक को पकड़ लिए कहते और फैक्ट्री का जो मालिक था उसकी बीवी और उन्हें दोनों भी ये धमाके में मर गए। शमशाबाद एयरपोर्ट पे फिर गैर कानूनी तौर पे लाए 2.5 किलो सोना पकड़े गया। शमशाबाद एयरपोर्ट पे 2 मुसाफिरों के पास से कस्टम के अहदेदार 2.5 किलो सोना जब्त करे। ये लोग कुआलालंपुर मलेशिया से हैदराबाद को आए थे कहते।
कस्टम वाले ये दोनों को गिरफ्तार करके इंक्वायरी कर रहे हैं। कौन मुजरिम है बोल के पहचानने के वास्ते हैदराबाद पुलिस वाले एक स्पेशल सॉफ्टवेयर तैयार करेंगे थे। चारशंबे की रात में श्रीकाकुलम में रोड एक्सीडेंट की तरफ से बस के 38 मुसाफिर खूनम खान हो गए। श्रीकाकुलम में चारशंबे की रात में एक भयानक रोड एक्सीडेंट हो गया, जिससे बस में थे 138 मुसाफिर खूनम खान हो गए। जख्मियों को इलाज के वास्ते दवाखाने को भेजा दिए गए। ये एक्सीडेंट कैसा हुआ बोले तो एक प्राइवेट ट्रैवल्स की बस जो नौरंगपुर से बरहमपुर को जा रही थी, श्रीकाकुलम कने एक डिवाइडर को टक्कर मार के उलट गई गते, जिससे बस में बैठे हुए मुसाफिर जख्मी हो गए। पुलिस वाले जख्मियों को इलाज के वास्ते भेजा दे के तहकीकात शुरू कर दिए। करीमनगर डिस्ट्रिक्ट के सरसेला में प्राइवेट बस और बाइक के बीच में जम के टक्कर होने से 2 जने मरे। डिटेल में मालूम हुआ कि ये प्राइवेट बस सिरसला से मोस्ताबाद को जा रही थी गते। अचानक ही एक बाइक से टकराने की तरफ से बाइक पे बैठे थे 2 जने जगह पे ही मर गए। उतने वक्त पे एरिया के लोग आरटीसी के मैनेजमेंट वालों पे इल्ज़ाम लगाते हुए बोल रहे हैं कि ये लोगों की हट धर्मी की तरफ से बसों में सफ़र करने वाली पब्लिक किराए के बसों पे घूमने पे मजबूर है गते। कमर्शियल डिपार्टमेंट के मिनिस्टर तलासानी श्रीनिवास यादव हल्के सनतनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के इलाके अमीरपेट धर्मकरम रोड पे है म्यूनिसिपल ग्राउंड में स्विमिंग पूल का इनॉग्रेशन करे। कमर्शियल डिपार्टमेंट के मिनिस्टर तलासानी श्रीनिवास यादव हल्के सनतनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के इलाके अमीरपेट धर्मकरम रोड पे है म्यूनिसिपल ग्राउंड में स्विमिंग पूल का इनाग्रेशन करे। ये मौके पे उन बच्चों के वास्ते स्केटिंग की जगह भी दियो बोले। ये मौके पे जीएचएमसी के ऑफिसरां, वाटर वर्करां मोहम्मद अकबर, मोहम्मद ख्वाजा, मोहम्मद खलील और इसके अलावा टीआरएस के कितने के लोग भी मौजूद थे। गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के मंगलागिरी में हड़ताल मचाए आरटीसी के 30 मुलाजिमों को मंगलागिरी पुलिस वाले अरेस्ट कर लिए। गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के मंगलागिरी में हड़ताल करे आरटीसी के 30 मुलाजिमों को मंगलागिरी पुलिस वाले जुमेरात के दिन अरेस्ट कर लिए। आप लोगों को याद होगा कि आरटीसी के मुलाजिमा उनके पहले के डिमांड जो पूरे न हुए और तो और उन लोगों को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बराबर दर्जा दियो और 43% सैलरियाँ बढ़ाओ बोल के डिमांड कर रही, मगर उनके डिमांडों को पूरा नहीं करे तो उसके वास्ते 1 महीना पहले से हड़ताल करते बोल के वो लोग नोटिस दिए थे। इससे पहले भी मई की 5 तारीख को आरटीसी डिपार्टमेंट वाले आरटीसी के मुलाजिमों के डिमांडों के बारे में डिस्कस करते बोल के बोले थे, मगर कुछ भी डिस्कशन नहीं हुए थे। वो लोग कुछ भी डिस्कशन नहीं लिए और ना तो प्रॉब्लम दूर करे। आरटीसी के मुलाजिमा इल्ज़ाम लगाए कि उनके प्रॉब्लम दूर नहीं कर रहे बोल के वो लोग हड़ताल कर रही। पुलिस वाले ज़बरदस्ती ये लोगों को अरेस्ट कर लिए। आरटीसी एम्प्लॉयज़ पुलिस स्टेशन के सामने धरना भी दिए गए थे। बाद में सीआई कोटेश्वर कुड़कुड़ा रहे तो मुलाजिमों को समझा बुझा के वापस भेजा दिए गए। फिटमेंट को 43% बढ़ाओ बोल के आरटीसी के मुलाजिमों की हड़ताल दूसरे दिन में दाखिल हो गई गते। चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन लिमिट के तालाकुंटा मेन रोड कने चारशंबे के दिन एक डेड बॉडी मिलने पे पूरे एरिया के लोग हैबत खाए हुए हैं। डिटेल में मालूम हुआ कि चंद्रानगुट्टा पुलिस लिमिट्स के तालाकुंटा मोइन रोड कने एक डेड बॉडी मिलने की खबर से पूरे एरिया के लोग डरे हुए हैं। उतने वक्त पे एएसआई यादगिरी स्पॉट पे पहुंच के मुआयना करने के बाद में सीआई रामुलू और छतरीनाका के डीआई देवेंद्र को इसके बारे में इन्फॉर्म करे तो इन दोनों मिलके खून में लथपथ डेड बॉडी की छानबीन करे तो मालूम हुआ कि मोहम्मद शकील नाम का जेब कतरा उर्फ चोर शकील की डेड बॉडी है बोल के। और तो और इसके पास से एक सेल फ़ोन मिला, इसमें से मोहम्मद शकील के बारे में मालूमात हुए और बीवी का भी पता चला। मोहम्मद शकील पिक पॉकेट की 4 साल पहले शादी हुई थी और उसके 3 बच्चे भी है। और तो और 3 महीने पहले भी इस पे अटैक हुआ था कते और उसकी बॉडी पे जगह जगह अटैक के निशाना भी मिले। उतने में डॉग स्क्वाड टीमा और क्लूज टीमा वाले मिलके डेड बॉडी मिली सो जगह की अच्छी से छानबीन करे और उसके बारे में पुलिस वाले केस बुक करके इस मर्डर के वास्ते नासिर नाम के एक आदमी पे डाउट कर रहे हैं और हर एंगल से इस केस की इंक्वायरी में लगे हुए हैं।